स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू। आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर मैथ का लेकर आया हूँ जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में जानेंगे एपी किसे कहते हैं जो, और इसका फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइन देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? तो वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को ही अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसे एपी से सूचित किया जाता है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 18। यहाँ देखिए दो लगातार पदों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना का है? 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, 8 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 3, 11 में से 8 घटेगा 3, 14 में से 11 घटेगा 3। यानी दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी की अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, तो वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ स्क्वायर रूट ओवर 2, स्क्वायर रूट ओवर 8, स्क्वायर रूट ओवर 18 और स्क्वायर रूट ओवर 32। यहाँ देखिए स्क्वायर ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इसे सरलतम रूप लिखेंगे। तो 2 हो गया, ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2, 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2 और 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2। तो यहाँ से आप लोग दो लगातार पदों का अंतर निकाल सकते हैं। तो 2 रूट 2 में से रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो रूट 2 बचेगा। यहाँ 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा तो कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा। यहाँ 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा। तो यहाँ क्या देखें कि दो लगातार पदों का जो अंतर है वह समान है। तो इस तरह के जो श्रेणी होता है इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये एपी समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं एपी। तो ये एपी में है और ये भी जो श्रेणी है यह भी एपी में है। समांतर श्रेणी को हम लोग संक्षिप्त रूप में एपी बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे पदांतर या सार्वंतर। तो सार्वंतर किसको कहते हैं? तो एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर का एक और दूसरा नाम है पदांतर। सार्वंतर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। इसका परिभाषा क्या होता है? तो समांतर
समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के अंतर को दो लगातार पदों के अंतर को पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। पदांतर या सार्वअंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। इसे D से सूचित किया जाता है। इसे D से सूचित किया जाता है। जैसे कोई एपी अगर ले लेते हैं जिसमें 5 है, 11, 17, 23, 29, 35। यहाँ देखेंगे पहले ये एपी है कि नहीं, तो यहाँ दिख रहा है दो लगातार पदों के अंतर समान है तो एपी में है। तो इसका अगर हमें सार्वअंतर निकालना रहे डी, तो एपी के दो लगातार पदों के अंतर को ही बोलते हैं सार्वअंतर। अर्थात कहीं से दो लगातार पदों के अंतर देख लेंगे, जैसे 23 माइनस 17, 23 में से 17 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6। चाहे कहीं से भी घटा लेंगे, 11 में से 5 भी घटा करके हम लोग निकाल सकते हैं। 11 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 6। चाहे कहीं से भी 17 माइनस 11 बराबर 6। अर्थात हम लोग एपी में कहीं से भी दो लगातार पदों के अंतर निकालेंगे, वह सार्वअंतर होगा। अर्थात सार्वअंतर का परिभाषा क्या होता है, एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं और सार्वअंतर को डी से सूचित किया जाता है। अर्थात सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। एपी में क्या होता है, एपी का अगर हमें बहुत सारे टर्म लिखना हो, एग्जाम्पल बहुत सारे देना हो, तो एपी में कोई पद में अचर राशि जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, जैसे 2 है, इसमें कोई अचर राशि जोड़ देंगे, कोई अचर राशि जोड़ेंगे सभी प्रत्येक टर्म में। जैसे 2 में अगर हम 5 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 7 में 5 जोड़े तो 12 हो गया, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में 5 जोड़े तो 22। और इस तरह से क्या हो गया, एक एपी का उदाहरण बन गया। चाहे और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कुछ भी टर्म लीजिए, 13, 13 में 3 जोड़िए 16, 16 में 3 जोड़िए 19, 19 में 3 जोड़िए 22, 22 में 3 जोड़िए 25, 25। यहाँ ये सब क्या है, एपी का बहुत सारे एग्जाम्पल आप तुरंत 10 यानी कि 10 सेकंड में आप 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे एपी के एन पदों का एनवां पद कैसे निकालते हैं। जो तो एपी में क्या बताएं कि अचर राशि जोड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं एपी का प्रथम पद ए है और इसमें मान ले जाए कि प्रत्येक में डी जोड़ते हैं, तो ए में डी जोड़ते हैं तो ए प्लस डी होगा, और ए प्लस डी में पुनः डी जोड़ेंगे तो ए प्लस और डी पहले से था और डी जोड़े रहेंगे तो 2d होगा, और जोड़ेंगे डी तो क्या होगा ए प्लस 3d, फिर और डी एक जोड़ देंगे तो ए प्लस 4d, और इस तरह से आगे भी वही प्रोसीजर बढ़ते रहेगा। तो यहां से एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या होगा, ए सार्वअंतर। यहां से कितना हो गया, ए प्लस डी माइनस ये ए को घटा देंगे तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया डी, सार्वअंतर डी। दूसरा पद अगर इसका निकालना है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। और सही तीसरा पद को मान लेते हैं T3 लिखते हैं। पहला पद को ऐसे A1 से सूचित करते हैं या T1 से, दूसरा पद को T2 से सूचित करते हैं या A2 से सूचित करते हैं एनसीईआरटी का, और सही तीसरा पद को A3 से या T3 से। तो क्या है तीसरा पद, यहाँ ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद है। तीसरा पद है A प्लस 2
और सही चौथा पद अगर लिखना है T4 तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। और उस तरह से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां कोई भी लिख सकते हैं। और अगर हमें nवां पद लिखना हो Tn तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या देखें T3 है तो T3 है तो 2D है, T4 है तो 3D है, और सही यहाँ T2 देखे तो 1D है। यानी ये देखें कि जितना लेते हैं जौन सा पद उसको से एक कम D लेते हैं। जैसे T4 है तो क्या लिए 3D, तो सही Tn है तो क्या होगा A प्लस इसको से एक कम D यानी n-1 इंटू D लेना है। अर्थात यही हो गया AP का nवां पद। AP के nवां पद को L से भी डिनोट करते हैं या AN से भी सूचित करते हैं या TN से भी सूचित करते हैं। तो TN बराबर क्या हो गया एक फार्मूला A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से और भी इससे बहुत सारे फार्मूला निकल सकता है। जैसे देखिए यहाँ भी हम लोग देखें Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ Tn क्या है, Tn क्या है तो AP का nवां पद, AP का nवां पद। यहाँ A क्या है जी, तो A है जो AP का प्रथम पद है, AP का प्रथम पद। और n क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और यहाँ D क्या है तो D को बताए थे सार्व अंतर, सार्व अंतर या इसी को बोलते हैं पदांतर या पदांतर। पदांतर यानी कि पदों के अंतर को पदांतर बोलते हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला और, अगर हमें D निकालना रहे, चाहे N निकालना रहे, चाहे A निकालना रहे, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए। जैसे Tn बराबर आपका फार्मूला है A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से अगर आपको D निकालना रहे तो क्या होगा Tn, A को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से, मतलब क्या होगा n-1 इंटू D। अब D बराबर निकाल लेंगे आराम से, तो Tn माइनस A, ये वाला इंटू में है यानी इधर लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड में, तो n-1 बराबर क्या होगा D। ये D बराबर फार्मूला निकल गया। चाहे मान ले जाए आपको n निकालना रहे तो n कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से Tn माइनस A, D को ई वाला को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन D हो जाएगा, उधर बचेगा n-1। ये 1 को इधर ले आएंगे तो n बराबर क्या होगा Tn माइनस A अपॉन D प्लस 1। ये भी n बराबर फार्मूला निकल गया। इससे भी हम लोग बहुत सारे आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पदों की संख्या अगर n निकालना रहे तो क्या है nवां पद है माइनस प्रथम पद अपॉन सार्व अंतर प्लस 1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं nवां पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्व अंतर प्लस 1। ये फार्मूला को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के अनुसार देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई AP है जिसमें लिखा है 3, 6, 9, 12 और इस तरह से इंक्रीज होते जा रहा, और इधर है मान लिया जाए 1, 4, 114। अब पूछ रहा है इसमें कि 114 है कौन सा पद है, 114 है जो कौन सा पद है, तो कैसे निकलेगा, तो A बराबर कितना, A होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया 3, D होता है सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर बोलते हैं, तो D कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 यानी कितना निकल गया 3। और ये दिया गया है आपका nवां पद, nवां पद यानी दैट मींस Tn, तो Tn बराबर हो गया 114। उसके बाद क्या करना, हमें n निकालना, तो n बराबर अभी जस्ट फार्मूला हम लोग देखे थे क्या था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर प्लस 1। ये फार्मूला जैसे अप्लाई करेंगे n का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे Tn कितना हो गया 114 माइनस प्रथम पद हो गया 3
अपॉन डी का वैल्यू हो गया 3 और प्लस 1। यहाँ से जैसे ही घटाएंगे कितना हो गया 111 अपॉन 3 प्लस 1। इसमें भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21 37 और प्लस 1 तो हो गया n बराबर 38। ये है 114 है जो इस एपी का 38वां पद है। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं।